हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस के बारे में। ठीक है। एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के जो जितने सारे डैमेज सेल होता है ना, वो सब सेल डिग्रेड कर जाता है। ठीक है। एपोप्टोसिस को हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हम जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है। जिसमें प्रोग्राम क्यों बोला गया? प्रोग्राम मीन जो हमारे बॉडी का जो सेल है, वो जो सेल डैमेज हो चुका है और हो सकता है उस सेल का जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है, उस सेल को हमारे बॉडी क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग फॉलो करता है उस सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए और उस सेल का किल करने के लिए एक प्रोग्रामिंग करता है हमारा बॉडी, इसलिए इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ एपोप्टोसिस में होता क्या है। देखिए, ये एक नॉर्मल सेल, इसके अंदर यहाँ पे है न्यूक्लियस। पहले क्या होगा, सिग्नल आएगा। ठीक है। बाहर से आया सिग्नल, उसके बाद क्या होगा, वो जो सेल था ना, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ। सेल क्या होगा, सेल अंदर की तरफ थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। न्यूक्लियस से सेल श्रिंक हो गया, बाहर से प्रेशर आया सिग्नल आने के बाद। फिर क्या होगा, सेल ऐसे ऐसे करके और भी ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेल छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिग्रेड हो जाएगा। उसके बाद हमारा एंट्री होगा किसका ना, मैक्रोफाज का। ठीक है। ये मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज मैक्रोफाज क्या करेगा, इन लोगों को एनगल्फ कर लेगा। मैक्रोफाज आया, एनगल्फ कर लिया। ठीक है। मैक्रोफाज ने एनगल्फ कर लिया, फिर इन लोगों का किलिंग हो जाएगा, जिसको हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है। ये था प्रोसेस। उसके बाद आते हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में। ठीक है। ये था एपोप्टोसिस। उसके बाद आइए नेक्रोसिस। देखिए, मैं यहाँ पे दोनों चीज लिख रहा हूँ, नेक्रोसिस नेक्रोसिस यहाँ पे लिखूंगा एपोप्टोसिस। उसके आगे मैं नेक्रोसिस के बारे में थोड़ी बहुत आपको बता दूं। नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस ये एक अनदर प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में सेल, इसमें भी सेल को डिग्रेड किया जाता है, सेल को डैमेज किया जाता है, सेल को मार दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ट्रॉमा कॉज होता है और जिस जगह पे सेल को मारना है उस जगह पर उस जगह पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो वो नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस दो हम लिखे एक एक पॉइंट करके। नेक्रोसिस में क्या होता है, ट्रॉमा ट्रॉमा लेस ब्लड सप्लाई लेस ब्लड सप्लाई। एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए नेक्रोसिस में क्या होता है, जो सेल को मारा जाता है, वो सेल का जो किल किया जाता है, उसमें क्या होता है, जो सेल का जो अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ना, वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिलीज आउट। और इसमें क्या होता है, नो नो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिलीज। ठीक है। अब दोनों केस देख लिए। इसमें नेक्रोसिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। देखिए, ये जो इन्फ्लामेशन टर्म है ना, ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप इम्यूनोलॉजी चैप्टर स्टडी करोगे। ठीक है। वो आप कुछ कहीं ना कहीं पे तो आप स्टडी करोगे ना इन्फ्लामेशन के बारे में। ठीक है। वो आपको पता चलेगा। इन्फ्लामेशन मतलब कुछ दर्दनाक कुछ होना, इसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है। और एपोप्टोसिस में क्या होता है, नो इन्फ्लामेशन। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं
नेक्रोसिस में क्या होता है, जो जिस सेल को मारा जाता है वो सेल क्या होता है, स्वेल कर जाता है, और एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक कर जाता है। देखिए स्वेल और श्रिंक का मतलब, स्वेल मतलब बाहर की तरफ फूलना, मतलब इसके अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल एंट्री हो रहा है, इसलिए वो बाहर फूल रहा है, एक गुब्बारे के जैसे फूल रहा है। और श्रिंक मतलब अंदर की तरफ, देखिए ये अंदर प्रेशर ज्यादा है इसलिए अंदर की ये जा रहा है, इससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये था एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स। देखिए अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए ये जो एपोप्टोसिस है यही हमारा मेन टारगेट है, इसको हम स्टडी करेंगे। नेक्रोसिस तो मैंने बता दिया। देखिए अब एपोप्टोसिस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है जिसका नाम है कैस्पेज। ठीक है, कैस्पेज नाम का एक मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। थोड़ी देर अब रुकिए, मैं बताऊं। देखिए कैस्पेज एक मॉलिक्यूल है, जो क्या है, वो एक मॉलिक्यूल नहीं, वो एक एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम कौन सी एंजाइम, प्रोटीएज। जो क्या, प्रोटीएज मतलब आप समझ सकते हैं, जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा, प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड। ठीक है। ये जो हैंड राइटिंग है आप ठीक कर लेना, लैपटॉप में लिखते हैं तो ऐसा हो जाता है। देखिए कैस्पेज के बारे में हम आपको रफ आइडिया देते हैं। कैस्पेज ऐसा करके स्ट्रक्चर है जिसके एक एंड पे सिस्टीन अमीनो एसिड प्रेजेंट है, इस एंड को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट, इसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, कैस्पेज का मैं पूरा नाम लिखूं तो इसको हम बोलते हैं सिस्टीन डिपेंडेंट डिपेंडेंट एस्पर्टेट स्पेसिफिक स्पेसिफिक। ठीक है, देखिए ये अगर आप कैस्पेज का नाम को ध्यान से स्टडी करेंगे ना, तो सी फॉर सिस्टीन अमीनो एसिड, उसके बाद ए फॉर एस्पार्टेट, यहाँ पे एस्पार्टेट हम बोल सकते हैं और एस्पार्टिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, एक ही चीज है। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब सिस्टीन के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये क्या करता है, ये जो कैस्पेज है ये क्या करता है, प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, ये मान लो प्रोटीन का एक लीनियर सा फॉर्म है, जिसमें क्या है, इस जगह पे एस्पार्टेट प्रेजेंट। तो ये कैस्पेज आके क्या करेगा, कैस्पेज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे काट लगा देगा, काट कर देगा। ठीक है, काट कर देगा, तो इसलिए इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैस्पेज के बारे में। अब आ जाओ कैस्पेज, PASE, कैस्पेज। ठीक है, देखिए कैस्पेज का क्लासिफिकेशन में आते हैं। कैस्पेज कैस्पेज मेनली, देखिए मेनली हमारे मैमल्स के बॉडी में 12 टाइप का कैस्पेज मिलता है, जिसको हम दोनों कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी और एक को बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, दोनों का हम नाम दिए हैं। अब उसके बाद आते हैं हम इन्फ्लामेटरी के अंडर कौन कौन होते हैं, 1, 4, 5, 11, 12, और जो बाकी सारे हैं ना वो एपोप्टोसिस के अंदर आते हैं, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, हमारा मेन स्टडी का पर्पस होगा एपोप्टोसिस। देखिए एपोप्टोसिस का भी हमने दोनों तरीके से क्लासिफाई किया है, दोनों भाग से डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं इनिशिएटर, एक को हम बोलते हैं इनिशिएटर कैस्पेज, और दूसरे को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर
कैश पेज। ये एग्जीक्यूटिव का जो देखना तो हम गूगल करके, ठीक है। तो इनिशिएटर का जो एग्जांपल है उसमें आता है 2, 8, 9 एंड 10, और एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है 3, 6 एंड 7, ठीक है। आपने कैश पेज के बारे में देख लिया। उसके बाद मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ कि ये कैश पेज किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आते हैं एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, कौन किसको एक्टिव करता है। आइए इसके देखिए, यहाँ पे हम आते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, इनिशिएटर कैश पेज। हमारे बॉडी में क्या होता है, इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूटर दोनों कैश पेज ही प्रेजेंट रहते हैं, बट वो दोनों इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अगर वो दोनों एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहे ना, तो क्या होता है, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल सेल है उन लोगों को भी किल कर देगा। तो इनिशिएटर कैश पेज पहले कैसे था, इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में है। इसमें क्या हुआ, इसमें बाहर से सिग्नल आया, उसके बाद क्या होगा, इनिशिएटर कैश पेज एक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे देखिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, एग्जीक्यूटिव कैश पेज ये प्रेजेंट है। ये क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा, ये कौन सी स्टेट है, इनएक्टिव, ठीक है। ये क्या होगा, एग्जीक्यूटिव कैश पेज एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसको कौन एक्टिव करेगा, ये जो एक्टिव हुआ ये एक्टिव करेगा, एग्जीक्यूटिव कैश पेज को एक्टिव करेगा। देखिए पहले क्या हुआ, पहले एक नंबर में इनिशिएटर कैश पेज इनएक्टिव था, सिग्नल आया, उसके बाद इनिशिएटर कैश पेज एक्टिव हुआ, वो जाके किसको एक्टिव कर रहा है, वो जाके एग्जीक्यूटिव कैश पेज को एक्टिव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे और एक बात बता रहा हूँ, देखिए जब कैश पेज इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना, तो उनके कैश पेज के नाम के आगे प्रो लिखा जाता है। यहाँ की मतलब इनिशिएटर प्रो कैश पेज रहता है, प्रो मतलब इनएक्टिव। जब प्रो वार हट जाए ना, तब समझ लेना ये एक्टिव हो गया। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव प्रो कैश पेज था इनएक्टिव, जब एग्जीक्यूटिव कैश पेज हो गया मतलब एक्टिव हो गया। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव जाके एपोप्टोसिस कॉज करेगा, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक आइडिया बता दिया। अब देखिए, अब जो एपोप्टोसिस पाथवे होता है ना, ये जो एपोप्टोसिस पाथवे है ना, ये हमारे बॉडी में मतलब मैमल्स के बॉडी में दोनों तरह से होता है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे, पाथवे के बेसिस पे, ठीक है। पाथवे, कौन सी पाथवे फॉलो कर रहे हैं, पहले होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और उसके बाद होता है इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक क्यों है और ये इंट्रिंसिक क्यों है, मैं बताता हूँ। देखिए जो इंट्रिंसिक पाथवे है ना, उसमें हेल्प करता है, सॉरी मैं ठीक कर लिखा हूँ, इसमें हेल्प करता है हमारे बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कौन से नाम से जानते हैं, पावर हाउस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्यों बोला गया है, देखिए ये जो सेल है ना, इस सेल को हमें डिग्रेड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए बाहर से सिग्नल आएगा, सिग्नल कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल। जिस सेल को डिग्रेड करना है ना, उस सेल का बाहर से सिग्नल आएगा, इसलिए इसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। और इंट्रिंसिक क्यों बोला जाता है, देखिए इसमें क्या होगा, ये सेल है, ये सेल इस सेल को
डिग्रेड होना है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें मैंने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्प करता है। देखिए सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसको हम एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल यहाँ एक यहाँ। एक का नाम होता है बैक और एक का नाम होता है, वो दोनों सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिग्नल कॉन्डिया उसके ऊपर प्रेजेंट है बैक और बैक्स, वो दोनों सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है उसका किलिंग हो जाती है। किलिंग मतलब एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस होता है, किलिंग हो जाते हैं। तो इसलिए इसको इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, और इसमें सिग्नल बाहर से आता है तो इसको एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना तक, अगले क्लास में हम और डिटेल्स में देखेंगे, और डिटेल्स में मतलब एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे, और ये दोनों पाथवे डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। और ये जो राइट अप है ना, मेरे राइट अप अच्छा नहीं है, तो ये राइट अप मैं लिंक में दे दूंगा नीचे, कमेंट से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। और मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मस्ट भी, ठीक है, टेलीग्राम में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें दे दूंगा, ठीक है। आप मस्ट भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मस्ट टेलीग्राम ज्वाइन। मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं ये भी दूंगा, ये राइट अप भी दूंगा, और मेरा हैंड रिटन भी तैयार किया है मैंने, वो भी शेयर कर दूंगा। वो सब आपको इजीली मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।